हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आपको करेगी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें जो है कई बार एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम जो है वो लग जाता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम जो है एक जो कन्वेंशनल तरीका है उससे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें एमसीक्यू में ऑप्शन सिलेक्ट करनी है तो कई बार जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं जिनका हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ही मैं एक टॉपिक यहाँ पे आपके सामने ले रही हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट ट्रिक टू फाइंड डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए गिवन स्पीसीज। कोई भी आपके पास स्पीसीज दी गई हैं, वहां पर आपको डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हो। अब डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? वो स्पीसीज जिनमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रिक हमारी क्या है। इसमें मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप ट्रिक जो है वो नोट कर लेंगे कि क्या है। ऐसे आप बॉक्स के अंदर जो है वो लिखेंगे सुपर ट्रिक। राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास है ऑड इलेक्ट्रॉन है, कोई स्पीसीज है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्पीसीज जो है इस ट्रिक के द्वारा ना आप 10 सेकंड में बता सकते हो कि कोई भी स्पीसीज आपके पास क्वेश्चन में दे दी गई, हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे, कोई भी स्पीसीज दे दी गई उसमें आपको कैसे बताना है पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन वाली कोई स्पीसीज है तो वो आपकी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। और अगर कोई स्पीसीज है जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज आपकी क्या होगी? डायामैग्नेटिक होगी। ठीक है, याद कैसे रखना है? शॉर्ट में माइंड में रखो कि मान लो आपको कोई फ्रेंड है जिसका नाम है ओपी, आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? ओपी, तो ओ फॉर ऑड, पी फॉर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है तो वो पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है तो वो आपकी डायामैग्नेटिक। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास दो एक्सेप्शंस आती हैं। अब वो दो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं? ऐसी स्पीसीज जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो 10 और 16 है वो आपके इवन नंबर है ना। तो हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि इवन नंबर वाली स्पीसीज जो है वो डायामैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पर भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और 16, लेकिन इट इज स्टिल पैरामैग्नेटिक। बस ये दो आपके पास एक्सेप्शंस हैं, बाकी आपके पास जो ट्रिक है वो यहाँ पे काम कर जाएगी। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स हियर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल्स जो है वो दे दिए गए, जैसे कि H2 का एग्जाम्पल है। तो H2 में अगर हम देखें तो H2 में आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का 1 होता है। सो H2 है तो हम 1 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 आ गए। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू 2 है तो 1 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 आ गए। तो मतलब 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो हमारी जो ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक, वो क्या थी कि अगर जो है वो किसी स्पीसीज में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगी, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगी? डायामैग्नेटिक होगी। राइट, तो मीन्स ये वाली जो स्पीसीज है आपके पास ये क्या हुई? दिस इज योर डायामैग्नेटिक बिकॉज इसमें हमारे पास क्या है? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आ जाए He पॉजिटिव, तो हीलियम का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर मान लो ऐसे दे दिया गया He2 पॉजिटिव, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? He2 है तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एटॉमिक नंबर को तो मल्टीप्लाई करेंगे ही। सो 2 इंटू 2, ऊपर एक पॉजिटिव है तो -1 करेंगे, एक पॉजिटिव ऊपर है तो -1 करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 - 1 जो कि आ गया 3। तो 3 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। तो ट्रिक हमारी क्या थी? OP। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। दिस इज अवर पैरामैग्नेटिक। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल है B2।
तो आपको पता है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर B2 है तो हम क्या करेंगे 5 × 2, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी कि 10 और 16 वाले में क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। 10 और 16 वाले में एक्सेप्शन है, तो ये वाला जो है हमारे पास स्टिल अगर हम देखें जो हमारा बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इसका यहाँ पर 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10 हमारा इवन नंबर है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 वाली एक्सेप्शन थी यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। जैसे O2 की भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हम करेंगे 8 × 2, ये आ जाएगा हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 आ गया। 10 और 16 वाली एक्सेप्शन थी इवन। अगर हम बात करें जो हमारा 16 है वो इवन नंबर है, लेकिन फिर भी जो है ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। दिस इज योर पैरामैग्नेटिक। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू क्लियर दिस। जैसे कि Cn नेगेटिव है, तो इनमें कैसे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, यहाँ पर एक नेगेटिव ऊपर लगाए तो मतलब हम यहाँ पर +1 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 + 8। अगर ये 6 + 8 आ गया तो इसका मतलब ये 14 आ गया। अब 14 क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, 10 और 16 वाली थी, 14 हमारे पास क्या था, 14 इज द इवन नंबर है 14। तो इवन नंबर वाली क्या होते हैं हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग, हमारी ट्रिक कुछ ऐसी थी OPD, यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा हमारा डायामैग्नेटिक। अब बात करते हैं कि इससे एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक, है ना, और ऑप्शन दे देंगे कि B2, H2, He2 पॉजिटिव। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से आ सकता है जिसमें आप विद इन 10 सेकेंड्स जो है इस ट्रिक का यूज करके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो एंड अपना टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस ट्रिक। थैंक यू सो मच।